सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है। सोचिए, ग्रीक कहानियों में इकारस की बात हो या हमारे रामायण में पुष्पक विमान की, उड़ने की ख्वाहिश हमेशा से हमारी कल्पना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। हम सबने कभी न कभी तो ये सोचा ही होगा, है ना, खुले आसमान में पंछियों को आज़ादी से उड़ते देखकर कि काश हमारे भी पंख होते। ये एक ऐसा सपना है जिसे हर पीढ़ी ने हर जमाने में देखा है। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं ये जमीन से आसमान तक का सफर आखिर कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी सीधे कामयाबी से नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी नाकामियों और उनसे मिली सीख से हुई। बात शुरू होती है 15वीं सदी से। लियोनार्डो दा विंची ने एक ऑर्निथोप्टर का डिजाइन बनाया, मतलब एक ऐसी मशीन जो पंछियों की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़ेगी। फिर सदियां बीती और 1783 में मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने गर्म हवा के गुब्बारे से इंसान को पहली बार हवा में तो पहुंचा दिया। पर इसमें एक दिक्कत थी, आप पूरी तरह हवा के भरोसे थे, जिधर हवा ले जाए उधर ही जाना था। असली गेम चेंजर आया 19वीं सदी के आखिर में, ग्लाइडर्स के साथ। और यहाँ एंट्री होती है एक जर्मन इंजीनियर ओटो लिलियनथॉल की। उनकी सोच बड़ी दिलचस्प थी। उनका मानना था कि अगर उड़ना सीखना है तो पहले हवा को महसूस करना होगा, और उन्होंने यही किया। अपने ग्लाइडर्स के साथ हजारों उड़ानें भरी और दुनिया को समझाया कि उड़ने के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। पर यह रास्ता आसान नहीं था, बहुत खतरनाक था। 1896 में एक क्रैश में उनकी जान चली गई और उनके आखिरी शब्द थे, बलिदान तो देना ही पड़ता है। उनकी इसी कुर्बानी ने दूसरों के लिए रास्ता खोला। और इसी प्रेरणा को लेकर कहानी में आते हैं हमारे मेन हीरोज, दो अमेरिकन भाई, ऑरविल और विल्बर राइट। कमाल की बात यह है कि ये कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन इनके सपने जमीन पर नहीं आसमान में थे। देखिए, राइट ब्रदर्स की सबसे बड़ी जीनियस बात यह थी कि उन्होंने पूरी प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहली, लिफ्ट, मतलब जमीन से ऊपर कैसे उठें। दूसरी, प्रोपल्शन, यानी आगे कैसे बढ़ें। और तीसरी, जो सबसे मुश्किल थी, कंट्रोल, हवा में मशीन को बैलेंस कैसे करें, उसे अपनी मर्जी से कैसे मोड़ें। और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, अपनी साइकिल की दुकान में ही एक छोटा सा विंड टनल बना लिया। सोचिए जरा, उसमें उन्होंने सैकड़ों अलग अलग पंखों के डिजाइन टेस्ट किए। फिर उन्होंने एक कमाल की चीज इजाद की, विंग वॉर्पिंग। इसमें वो पंखों के सिरों को हल्का सा मोड़कर प्लेन को कंट्रोल करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पंछी करता है। और तो और एक हल्का पेट्रोल इंजन भी उन्होंने खुद ही बना डाला। तो ये सारी मेहनत, ये लगन, ये साइंटिफिक तरीका अब इतिहास बनाने वाला था। तारीख याद कर लीजिए, 17 दिसंबर 1903, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और जगह थी नॉर्थ कैरोलिना का एक वीरान सा बीच, किटी हॉक। वहां की तेज हवाएं उनकी इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट थी। सुबह के 10:35 ऑरविल राइट ने प्लेन को उड़ाया और वो उड़ान चली सिर्फ 12 सेकंड। दूरी कितनी तय हुई? सिर्फ 120 फीट। अभी सुनने में शायद बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, है ना, लेकिन यकीन मानिए, ये इंसान के इतिहास की सबसे लंबी छलांग थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतिहास में पहली बार था जब किसी इंसान ने एक मशीन को, जो हवा से भारी थी, अपने इंजन की पावर से उड़ाया, उसे हवा में कंट्रोल किया और फिर सुरक्षित लैंड भी किया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस दिन उन्होंने एक नहीं 4 उड़ानें भरी, और जो सबसे लंबी थी वो करीब 1 मिनट, मतलब 59 सेकंड्स तक चली। और बस उस एक दिन ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी कमाल था। प्रोग्रेस की रफ्तार देखिए। सिर्फ 6 साल बाद 1909 में लुई ब्लेरियो ने इंग्लिश चैनल पार कर लिया, और फिर 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने अकेले पूरा अटलांटिक महासागर पार कर लिया। ये सब कुछ अविश्वसनीय था। वैसे एक दिलचस्प बात और भी है, उड़ने का ये सपना सिर्फ अमेरिका में ही नहीं देखा जा रहा था। भारत में शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1895 में ही, यानी राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले, मरुत्सखा नाम का एक विमान उड़ाया था। अब इस बात के कोई पक्के सबूत तो नहीं है, लेकिन ये हमें बताता है कि आसमान को छूने की चाहत पूरी दुनिया में एक जैसी थी।
तो आखिर में हवाई जहाज का आविष्कार सिर्फ एक मशीन का बनना नहीं था। ये तो इंसान की जिज्ञासा की जीत थी, उसके जुनून की जीत थी और कभी हार न मानने वाले जज्बे की जीत थी। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि कोई भी सपना कितना भी नामुमकिन क्यों न लगे, अगर जुनून और सही तरीका हो तो वो सच हो सकता है। तो सवाल ये है कि आज का हमारा नामुमकिन सपना क्या है, जिसे हम सच बनाने में लगे हैं।